का कहतिया खेतन से तो आवत बाटे। खेते से आवत है? हाँ अकेले जगह के मुझे आ गया रे। बोल। लगी भूख मैया खाना खिलावा। भैया को ना मारो माँ। क्या है? उनकी आंखों से दिखाई नहीं देता। हाँ हाँ। आपको जो भी कहना है, जितना मारना है मुझे कह लो, मुझे मार रो माँ, लेकिन भैया को ना मारो। ये कनवा चक्कर तक खेत में काम करने नहीं जाते ना, ही सेवा में लगी रात रात दिन। माँ। हाँ बोल रहे। क्यों मार रही हो? काहे ना मारी का हट जाएगी? क्या किया है इस गरीब ने? खेते में काम क्या पता है इसकी? खेते में काम करे जाए घर में बैठ के आराम करके खाना खाता खिया। ऐसा जुल्म न करो माँ हो तुम। ये बेटी है, बेटी को इतना नहीं मारा जाता है। मेरी बात को सुनो, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। बोल बोल। जोड़ता हाथ मैया, जोड़ता मैं आपसे बहन भाई कोई इतना सतावो नहीं। राज पेंटर कभी जी यही कहे रहे। कभी जी
के बजाय मेरी बात को कम से कम सुन तो ले मैया। हाँ इसने कोई गुनाह पाप नहीं किया है। पूरा दिन आज बीत गया, कल भी बीत गया, तूने एक रोटी करने वाला नहीं दिया। मेरी बहन दूसरे गांव से मांग कर लाई और उसे भी नहीं खाने देती है मैया। ऐसा अत्याचार बहन पर मत कर मेरे। ई मियां हर जाई मारता ही न करे। जब घर में खाना है कहां मांग ले यार, हमारा बेइज्जती का यार, अंडा मांग खाना। कोई बेइज्जती नहीं हो रही है, इसमें कोई बेइज्जती नहीं हो रही है। हम भूखे, ये मेरी बहन है तो मेरे लिए खाना लाई, तो कौन सा बुरा काम करती है। बात एक हर जाए कहीं चली जाए, खेते में काम करें, खेते में काम कर क्या शाम के खाना पीना खाए। अब करे पहले हमको दिखाई घरे में हम मात मात खाना नहीं निकोले दोनों। समझ में आ गई नहीं, खाना ना मिले जावे नहीं रे खेते में आए का कनवा के लिए आ जाए। पूजा भैया लो नहीं, सब ठीक कर देगा वो मालिक। मैं जानता हूं तू परेशान है, माँ तुझे बहुत परेशान कर रही है ना, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं बहन। बाबूजी का इस घर में कुछ चल ही नहीं पाता, लेकिन आज बाजू से मैं जरूर ये बात करूंगा, इस बात को रखूंगा बाबूजी से कि आज के बाद अगर मेरी बहन को मारा गया तो ठीक नहीं होगा। देख क्या तो करेंगे बड़ी हो गई है। आप बाबूजी से कहोगे बाबूजी घर से फिर कहीं चले जाएंगे तो फिर कुछ तो नहीं माँ वही होगा। करेगी। आज के बाद हम इससे अलग रहेंगे तुझे लेकर, लेकिन मैं तुझे मार खाते नहीं देख सकता। आंखों से अंधा इसकी सजा ये नहीं कि मेरी मासूम बहन को कोई भी मार कर चला जाए। माँ की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। नहीं भैया, अपने दिल पर यह बात न लेना। माँ है, मारती है, ठीक है, कभी वक्त आएगा सब सही हो जाएगा बहन, सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं। भैया चलो हमारे साथ आप भी खेत में। चलना तो पड़ेगा बहन। नहीं तो ये आएगी हाँ फिर मारेगी हमको और आपको। हाँ इधर आ। कोई ये मारेगा नहीं तुझे, मैं तेरे साथ हूँ। हमको पांडे जी ने पैसा दिया है, मैं वो पैसा लेकर चौराहे जाता हूँ, तेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए उसका प्रबंध करता हूँ, तक कुछ खाने नहीं, पूरा दिन भूखन मर जाएगी तू। अकेले कैसे जाओगे? अरे मैं किसी को लिवा कर चला जाऊंगा, लिवा कर चला जाऊंगा मैं। अब तो मालिक तेरा इशारा है परमात्मा, सयानी बहन है, भूखी है, लाई मांग कर वो भी माँ ने खाने नहीं दिया है। कहती कि बगैर खाए खेतों में काम करने जाओ। कन्हैया जी आपके अनेकों रूप हैं भगवान, आपने हर सबकी मदद की है, द्रौपदी की लाज बचाई है। आइए जाते जाते भगवान का नाम लेकर जाते। आप बड़े छोटे थे तब की बात बताता हूं। छोटे से भगवान, 2 लाइन की कव्वाली है, गुरुजी सुनिए। कन्हैया 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 आहा गजब की बांसुरी बजती है, वृंदावन बसैया की, और करूं तारीफ मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया की। जहां
वहाँ मुरली के तान। विजय नेटवर्क की होती थी वहां मुरली की तालों से। आइए जाते जाते दो लाइन। किचन में है कृष्ण देव की मैया की गोद में। भगवान पैदा होते जेल के अंदर माँ बाप को यह डर है कि कम से अगर इस बात को जान गया तो मार डालेगा, मरवा देगा। लेकिन आपकी महिमा तो अपरंपार है साथियों। सभी कन्हैया जी को चाहने वालों से तवज्जो चाहूंगा मैं। ये शेर बहुत बढ़िया शेर है आप तक जो हम पहुंचा रहे हैं। क्या बात है। और कुछ दिन भी रह न पाए वो, कुछ दिन भी रह न पाए वो मैया की गोद में। कुछ दिन भी रह न पाए वो। माँ देवकी ने बच्चे का चेहरा जब देखा भगवान का तो आप रोने लगी और कहा वसुदेव जी से कि एक काम करो, 7 पुत्र तो मार दिए गए, इसे नहीं, ये बड़ा प्यारा बच्चा है, इसे बचाइए स्वामी। वसुदेव जी उसे सुख में लेकर चल देते हैं। चल दिए सामने यमुना नदी। मैंने भगवान को देखा तो उमड़ पड़ी कि भगवान का पांव छू लूं, और इधर वसुदेव जी डर रहे कि नदी कैसे पार कर जाऊं। जन्मे है कृष्ण देव की मैया की गोद में। और कुछ दिन भी रहे ना पाए वो मैया की गोद में। भैया हाँ, ये जुगल जोड़ी हमारे गुरुजी कप्तान पांडे और टिनटिन यादव जी भैया जी की तरफ से आपके लिए दे रहे हैं भैया। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। मालिक अच्छा रखे, बाबूजी दोनों जोड़ी सलामत रहे। मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, ये खास तौर से आप लोगों के लिए सुनाता हूँ। भगवान की गीत है, खुराफात गीत तो बहुत आप लोगों ने सुना। आइए 2 मिनट सुन ही लेते हैं। आप यमुना नदी के किनारे पहुंच जाते हैं बच्चे को लेकर। छोटे से कृष्ण भगवान ऐसे पांव लटक रहा है। क्या माहौल रहा होगा मैं, छोटा छोटा पंजा, क्या बात है। हाँ भैया। हर के चरण को चूम कर यमुना उमड़ पड़ी। हर के चरण को चूम कर यमुना उमड़ पड़ी। धर्मेंद्र जमुना माँ ने भगवान का कदम चूम ही लिया। है लटका दिए हैं पांव, वो तो जानते थे, लेकिन आगे का माहौल क्या होगा सुनिए। हर के चरण को चूम कर यमुना उमड़ पड़ी। हर के चरण को चूम कर आज यमुना उमड़ पड़ी। यमुना उमड़ पड़ी।
लटका दिए हैं, लटका दिए हैं पाँव यमुना की गोद में। ये आगे आप परम पूजनीय श्रीमान हमारे रावण यादव जी, रावण यादव जी के तरफ से अभी अभी जी रावण यादव जी आप साहब के तरफ से 51 रुपए आए हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद है। गीत को प्रति बार बार भैया को नमन प्रणाम करता हूँ रावण भैया। मैं तो आपको देख नहीं सकता लेकिन आप हमें देख रहे हैं। मालिक आपको अच्छा रखे, इस दुनिया में सलामत रहे। अरे धर्मेंद्र, हाँ कहाँ गया तू? ला पैसे को, अब तू मेरे साथ चल, चौराहे पे चलना है, बहन के लिए कुछ खाने के लिए भूखी है। हाँ एक काम करते हैं, ये 50 है ना? ए पूजा इधर देख, इसमें 50 है पूरा, देख ले देख ले। हाँ ठीक है ना? नहीं नहीं ठीक है ठीक है। अरे नहीं ये धर्मेंद्र भाई धोखाधड़ी करता है, मेरे अंधेपन का फायदा उठा। हाँ ठीक है चल चल मेरे साथ चल, चलते हैं भाई, फिर मुलाकात करेंगे। आओ आए हुए सभी भराती भाई एवं घराती जितने भी लौटंकी के दर्शक भाई आए, सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। साथियों सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लें। मैं कौन कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों मैं जिला आजमगढ़ गांव बैसपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम इंस्पेक्टर अजीत सिंह है। मुझसे छोटी मेरी बहन है, मेरी बहन का नाम नीलम है। साथियों दुनिया में माँ बाप नहीं है, बहन की परवरिश मैंने किया और बहन मेरी सयानी हो गई है और पढ़ भी रही है। साथियों जिस कॉलेज में हम पढ़ाई करते थे उसी कॉलेज में एक हमारा बहुत बड़ा जिगरी दोस्त था जिसका नाम अमर था। हम अमर एक ही साल में एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। साथियों इतनी जिगरी दोस्ती हो गई थी, हम लोग ऐसे रहते थे साथ में जैसे एक माँ के दो बेटे रहते थे। एक दिन की बात है, कॉलेज से छुट्टी हुई, मैं अपने घर चला गया। वहीं से अमर भी घर आने लगा। जिस गाड़ी में बैठा था उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और अमर के सर में बहुत जोर से चोट आ गई। अस्पताल लिवा गया, उसकी हालत को ठीक हुई, लेकिन साथियों उसके दोनों आंख की रोशनी चली गई। वो दोनों आंखों से देख नहीं पाता है। सुनने के बाद मैं गया, अमर पकड़ करके मुझे रोने लगा। बोला कि अजीत क्या हो गया यार, आखिर मैं इस दुनिया में किसको क्या बिगाड़ा था। अगर भगवान आज मेरे एक हाथ तोड़ देते, एक पांव तोड़ देते या काट देते मुझे मंजूर था, लेकिन ये अंधापन मुझे मंजूर नहीं है। मेरी बहन है, उसकी देखभाल कौन करेगा, उसकी शादी कौन करेगा। मैं बोला कि देख अमर, ये दुनिया है, भगवान के हाथों से बनाए सब पुतले हैं। भगवान जैसे चाहेंगे इंसान को इससे ही बिताना पड़ेगा। जो किस्मत में लिखा रहता है वही मिलता है। मैं अमर को समझा कर चलाया। अमर की पढ़ाई बंद हो गई, लेकिन साथियों मैं अपनी पढ़ाई बंद नहीं किया। मैं पढ़ाई करता रहा, यहां तक कि पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला था। हमने फार्म को भर दिया और हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया। हमारी ट्रेनिंग हुई, परीक्षा हुआ और मैं पास हो गया। आप सबके आशीर्वाद से आज पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। साथियों मेरी ड्यूटी जिला बिहार थाना मीरपुर में लगी है और सोच रहा हूं कि बहन नीलम को कॉलेज जाने का समय हो गया है और हमें ड्यूटी भी जाना है। अभी तक नीलम का कोई पता नहीं है। धर्मेंद्र रहता है घर में, देखभाल करता है, घर की सारा
जिम्मेदारी संभालता है, उसका भी कोई नहीं पता है। धर्मेंद्र आ जाए तो बहन नीलम के विषय मुझसे बात करेंगे, उसके बाद हम ड्यूटी निकलेंगे। क्या कर रहा है? अब मान शूट करे, सूट नहीं साला, बम मार दे हमको तू। अबे सलूट कहा जाता है, सलूट करे। और सलूट ऐसे किया जाता है फिर कैसे? कि खड़े हुए साहब के सर के ऊपर पैर उठा दे। अभी जरूरत से ज्यादा नहीं उठाया जाता, सलूट का मतलब यही होता है। अच्छा अच्छा, असल बात हम मिलिट्री की तैयारी कराते हैं। अच्छा, मिलिट्री की तैयारी करता है इतनी लंबाई पे? 9 फीट लमसम हमारी लंबाई है। हम जानते हैं, टेंट ना हो तो मूड हो की नहीं कर रहा। पागल तरीके बात करता है, मिलिट्री की तैयारी कर रहा है। ये आ गया हमारे अनिल बनवासी, गुड्डू बनवासी, गोविंदा बनवासी, अनिल बनवासी की, गुड्डू बनवासी अच्छा, और गोविंदा बनवासी। वाह, आप साहब के तरफ से हाँ, ये ढेर महा पुरस्कार आया। 21 रुपए हमारे शशि रागवानी के लिए आया है, ओह, 21 रुपए हमारे बाबा जी के लिए आया है। ये हमारे टिनटिन यादव जी के कार्यकर्ता साहब हैं, इनके यहाँ काम करते हैं। आप साहब के तरफ से 41 रुपए आए हैं। हाँ। पार्टी की तरफ धन्यवाद है। कैसे हो बताओ, क्या समाचार है? अबे रोनी क्या बात है? अबे पागल, बताएगा बात क्या है? तेरी तबीयत नहीं ठीक कभी? रोज मतलब आँख से आंसू गिरे तो निकुरस गिरे था का? सारी असुइया ही कैसे बहाई लागा नहीं कहीं से भाई ले आ गया था। बता रो क्यों रहा है? रोवत एक मारे ही हमार मुसीबत सुलेबत तो हाथ दोनों गुर्दा गायब हुई जाए। हमार गुर्दा गायब उनके रोवाई से। बताओ इसमें रोने क्या बात है? बता, बात क्या है? रोवत एक मारे क्या दिक्कत है? का बताई? है आज हमारे प्रधान जी हमारे लेटरिन खाएंगे। बदतमीजी वाली बात बोलता है। अबे एक ग्राम सभा के प्रधान जी यही सब गंदा काम करेंगे, फालतू बात करता है। सही कहते हो। क्या सही कह रहा है? प्रधान जी लेटरिन खाएंगे। पागल तरीके बात करता है। कैसे खा गए? कैसे खाएंगे? है जैसे हम कॉलोनी भरा दी, है कॉलोनी आई गई, है हमका न मिली है। तो हम कहा गांव वाले से। अबे ये तो जनता यही कहते हैं कि जो चीज मतलब योजना में आता है नहीं मिलता है, जिस काम के लिए आता है। लोग जल्दबाजी में यही कहते हैं कि प्रधान जी हमारा आवास खा गए, कॉलोनी खा गए। कॉलोनी खाएं कि नहीं खाएं? हाँ कॉलोनी खा गए, सही है, नहीं मिले तो खा गए। हाँ, जैसे हम मनरेगा में काम करे, है मनरेगा आई जो हमारा है, हमका नहीं मिला है तो हम गांव वाले से का कहा? अबे फिर वही बात करता है। लोग कहते हैं कि यार हम काम पे नहीं जाएंगे, बोलते हैं क्यों? क्या करें? हमें प्रधान जी हमारा मनरेगा खा गए। खाएं कि नहीं खाएं? हाँ बिल्कुल खा गए। का खाएं? मनरेगा हम लेटरिन भराए है, आए, हमका नहीं मिला है। तो हम गांव वाले से का कहा? अरे भाई यही कहोगे कि प्रधान जी लेट सर हमको हमारी बात में फंसा रहा है, मेरे मुंह से कहलवा रहा है सर। नहीं पंचो, आप ही सब बताओ सही या गलत या? अबे ये भी तो कह सकता है कि प्रधान जी हमारा जो शौचालय पास हुआ था, शौचालय नहीं लेटरिन। अबे तू क्या तुझे समझाए? शौचालय का पैसा जो पास हुआ था तुम्हें नहीं मिला, प्रधान जी पैसे को खा गए। नहीं, गलत बात है, प्रधान जी पैसा नहीं खाते। हाँ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कागज जब वहां तक नहीं पहुंचता है तो पैसा नहीं पास हो पाता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि प्रधान जी दिए नहीं। हाँ सही नहीं है। गलत बात है। बताओ कैसे हो? ठीक ठाक हो? एकदम बढ़िया। नीलम कहाँ है? के बिट्टी लीलम? हाँ नीलम कहाँ है अभी? नीलम तम कहते लीलम। यही सहूर मिलिट्री में जाता है, इंटरव्यू ले लगी थी। अच्छे पांचा बोलबे। अबे नी ला मैं लीलम। बुला उसे कहा बे, क्या कर रही है? बिटाओ काले नहीं जाएगी क्या? बिटाऊं तो ही सामने सावत। हाँ।